Welcome to Geography Genius Academy. I am Tanmay. I am from Geography family. Okay, हम लोगों ने पिछले जो टॉपिक पढ़े थे उसमें आ, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ जियोग्राफी इन प्री हिस्टोरिकल टाइम और आज पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जियोग्राफी एंशियंट टाइम। तो एंशियंट टाइम का शुरुआत जो होगा वो शुरुआत होगा मेसोपोटामिया से, और मेसोपोटामिया के बाद हम पढ़ेंगे फिनिशियन, उसके बाद इजिप्शियन पढ़ेंगे, इजिप्शियन के बाद हम पढ़ेंगे सुमेरियन, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैलेडियन, उसके बाद पढ़ेंगे बेबीलोनियन, उसके बाद पढ़ेंगे एसिरियन, उसके बाद पढ़ेंगे हेलेनिक। तो ये हमारा क्या होगा, प्री ग्रीक और प्री क्लासिकल टाइम का जो इवोल्यूशन हुआ था। तो एंशियंट टाइम में हमारे प्री ग्रीक कल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है ज्योग्राफी में, तो उसके पहले ये सब सिविलाइजेशन में भी ज्योग्राफी का डेवलपमेंट हुआ था। जैसे मेसोपोटामिया है कहाँ एक्चुअली, ये तो मेसोपोटामिया टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर के मिडिल में जो सिविलाइजेशन आज से बहुत दिन पहले आया था, वो सिविलाइजेशन में क्या हुआ था, वो सिविलाइजेशन टोटली बेस्ड ऑन क्या था कि सिटी डेवलपमेंट और क्या, और स्क्रिप्ट राइटिंग, मतलब लेटर राइटिंग के ऊपर बेसिस करके हुआ था। आज से 1200 मतलब 12,000 आपका बिफोर क्राइस्ट, उसमें उस टाइम में इसका डेवलपमेंट हुआ था। इसमें क्या था, इसमें आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी दिखा गया था, क्योंकि टाइग्रिस और यूफ्रेटिस का फर्टाइल सॉइल था, तो इसकी वजह से इधर डेवलपमेंट हुआ था। उसके बाद फोनेशियन कहाँ था, लेबनान, सीरिया और पैलेस्टाइन, ये जो एरिया था, इस एरिया में इसका डेवलपमेंट हुआ था। तो ये जो फोनेशियन जो था, फोनेशियन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था, अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स का, उसका जो अल्फाबेट्स मतलब डेवलप किया था, उसका 22 अल्फाबेट्स था, और उस 22 अल्फाबेट्स में ज़्यादातर क्या था, कॉन्सोनेंट था, वावेल का कुछ ये था, मतलब कुछ था ही नहीं। लेकिन उस टाइम में आपका ये जो फोनेशियन कल्चर जो था, उसका सबसे बड़ा जो मतलब डेवलपमेंट था ज्योग्राफी में, तो उसका क्या था, ज्योग्राफिकल नॉलेज एक्सप्लोरेशन, नॉलेज को एक्सप्लोर करना, यही था सबसे बड़ा बात। सेकेंड थिंग था इजिप्शियन कल्चर। तो इजिप्शियन कल्चर में क्या, नाइल सिविलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, तो नाइल रिवर को बेस करके जो सिविलाइजेशन हुआ था, उसको हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन बोलते हैं। एंशियन जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट जो है, उसमें इस सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन यह है कि उसका जो हम ऑक्सब्लो देखते हैं, जो आपका खेती करने के लिए काम आता है, जो गाय उसको खींचते हैं और मिट्टी को आपको ड्रिगेट करते करते जाते हैं, प्राचीन काल में जो होता था। आज तो ट्रैक्टर आ गया है, लेकिन उस टाइम में आज भी बहुत सारे गांव में उसका प्रोसेस में हम लोग खेती करने से पहले मिट्टी को खोदते हैं। तो वो जो डिस्कवर हुआ था फर्स्ट, वो नाइल सिविलाइजेशन में हुआ था। और क्या, लाइन सिविलाइजेशन में हुआ था, जो आपका इजिप्शियन के अंदर में आता है। तो इजिप्शियन मतलब जो इजिप्शियन का कंट्रीब्यूशन और भी है, जो व्हील डिस्कवर हुआ था, व्हील, तो वो भी इजिप्शियन के टाइम में हुआ था। अभी उसके बाद होगा आपका सुमेरियन। तो सुमेरियन में क्या है, सुमेरियन भी क्या है कि मेसोपोटामिया जिस जगह में हुआ था, उसका ही आसपास में टाइग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर के मिडिल में ही इसका भी डेवलप हुआ था सुमेरियन कल्चर में भी ज्योग्राफी का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। इन्होंने कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही ये भी एम्फसाइज किया था। उसके बाद आपका कैलेडेंस सिविलाइजेशन। तो ये क्या, कौन सा सिविलाइजेशन है, ये आपका वही जगह का, आपका जस्ट इराक, आज के जहां पर इराक, ईरान, आपका सीरिया है, टर्की है, उधर ही ये सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था। ये सिविलाइजेशन का बड़ी बात यह है कि ये लोग आर्कियोलॉजिकल, मतलब आर्कियोलॉजी के ऊपर बहुत, ये इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। और इन्होंने बोला था, इन लोगों ने बोला था, यूनिवर्स इज ए डिस्क की तरह है यूनिवर्स, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो और 360 डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है, इन लोगों ने दिया था। उसके बाद है बेबीलोनिया भी मेसोपोटामिया जहां पर हुआ था, उसके आसपास में ही, बगल में टाइग्रिस यूफ्रेटिस रिवर के आसपास में ही इसका भी डेवलप हुआ था।
तो बेबीलोनिया में क्या हुआ था, 600 बीसी में इसको एक आपका क्ले के ऊपर एक मैप पाया गया था, क्ले मैप। तो ये क्ले मैप इसका है वर्ल्ड का सबसे पुराना मैप बोलते हैं इसको। उसके बाद है अशीरियन, अशीरियन आपका सिविलाइजेशन। तो ये क्या है, साउथ ईस्ट टर्की, साउथ ईस्ट टर्की में, जो साउथ ईस्ट टर्की है, टर्की का साउथ ईस्ट पोर्शन में इसको अभी दिखाई, मतलब अभी इसको, मतलब इस सिविलाइजेशन को पाया गया था। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं सिविलाइजेशन, तो एशियन सिविलाइजेशन, ये कहाँ पाया गया था, साउथ ईस्ट टर्की में। और इसका क्या था, ये जो सिविलाइजेशन है इसका मेन जो मोटो है, ये इसका है पोस्टल सिस्टम। उस टाइम में पोस्टल सिस्टम ये था। और एक चीज था इसका, लूनर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स भी इसका डिस्कवर है। उसके बाद आता है हेलेनिक कल्चर। हेलेनिक कल्चर का बोलते हैं कि प्री ग्रीक सिविलाइजेशन व प्री क्लासिक पीरियड का लास्ट जो सिविलाइजेशन था वो था हेलेनिक। तो हेलेनिक कल्चर जो है वो कल्चर का सबसे अच्छा आपका एक्सप्लेनेशन पाया जाता है कि होमर का जो आपका इलियड ओडिसी था, तो वो उसमें आपका इसका एक्सप्लेनेशन पाया जाता है। ये होमर का जो दो किताब है इलियड ओडिसी, उनमें से एक किताब जो आपका इलियड और दूसरी किताब ओडिसी। इलियड में क्या होता है, इलियड में होता है कि आपका इलियड में आपका ट्रॉयज, जो आपका ट्रॉय का वार हुआ था वो उसके बारे में लिखा गया था इलियड में। और ओडिसी में क्या हुआ था, जियोग्राफिकल टोटली इंफॉर्मेशन, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। तो ये जो ओडिसी था, ये जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन एक्चुअली आपका वही हेलेनिक कल्चर को जस्टिफाई करता है। और हेलेनिक कल्चर में क्या था, एक ब्यूटीफुल लेडी था हेलेन, उसको लेके ही एक कंट्री से दूसरे कंट्री में वार लग गया था। और ये कल्चर, मतलब ये जो सिविलाइजेशन है, उस सिविलाइजेशन भी टोटल मतलब यूरोपियन कॉन्टिनेंट, यूरोपियन पेनिनसुला में धीरे 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 एक्सपेंड कर गया था। उसके बाद एक कल्चर धीरे धीरे बिग कल्चर में कन्वर्ट हो गया था। उसके बाद आपका जियोग्राफिकल कंट्रीब्यूशन में फर्स्ट आता है जिसका है ये ग्रीक। ग्रीक में फर्स्ट आता है होमर। होमर को बोलते हैं फादर ऑफ जियोग्राफी। इन कौन बोलता है फादर ऑफ जियोग्राफी, इसको बोला जाता है होमर को। कौन बोलता है, ग्रीक लोग बोलते हैं कि ग्रीक स्कॉलर टोल्ड होमर इज ए फादर ऑफ जियोग्राफी। ग्रीक स्कॉलर मानते हैं कि आपका होमर ही है जियोग्राफी का फादर। उसके बाद ये आता है कि होमर का जो दो किताब है जो मैंने अभी पॉइंट आउट किया, इलियड और ओडिसी, इलियड एंड ओडिसी, इलियड और ओडिसी। तो इलियड में हमने देखे हैं, इलियड में ट्रॉय का जो वार है उसके बारे में लिखा गया, और ओडिसी में जियोग्राफिकल अकाउंट ऑफ वर्ल्ड, जियोग्राफिकल अकाउंट ऑफ वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में बोला गया था। तो अभी देखिए, ये होमर ने और एक चीज किया था कि अपना डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये जो चार डायरेक्शन है उसके बारे में भी फास्ट पॉइंट आउट किए थे। उसके बाद आता है थेल्स। थेल्स क्या था, थेल्स एक मैथमेटिकल जियोग्राफर था। उन्होंने मैथमेटिक्स के साथ जियोमेट्री का एक मतलब अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था। और फाइनली उन्होंने फील्ड ऑफ जियोग्राफी, मतलब जियोग्राफी में फील्ड स्टडी का बहुत इंपॉर्टेंस बोले थे कि जियोग्राफी में फील्ड स्टडी जरूरी है। अगर फील्ड स्टडी नहीं करेंगे, फील्ड स्टडी का मतलब क्या है कि हम एकदम घर में बैठ के पढ़ाई ना करके वही वाला चीज जो पढ़े हैं उसको बाहर जाके फील्ड सर्वे करके हम देखेंगे, तभी होगा जियोग्राफी। ये बोले थे कौन, थेल्स बोले थे। उसके बाद आता है एनिक्सामेंडर। तो एनिक्सामेंडर आपका उसको बोलते हैं, उसका जो मतलब स्कूल था, वो जो एक्सपर्ट था वो जियोग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी, उसको एस्ट्रोनॉमी में भी उसको बहुत मतलब गुड कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपका हेकेटियस। तो ये जो है, ये मतलब हेकेटियस जो है ये एक किताब लिखे थे, उसका नाम है आपका गेस्पियर्स। तो ये किताब मतलब एक आपका जो गेस्पियर्स जो बुक्स है वो दो पार्ट में बांटा गया है, मतलब फेज 1, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में जो है वो आपका जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द यूरोप, और सेकंड में है
डील्स विथ, मतलब सेकेंड वाला जो है वो लीबिया के बारे में, लीबिया मतलब दैट टाइम लीबिया, प्रेजेंट टाइम क्या था, अभी प्रेजेंट टाइम में वो अफ्रीका, तो इसके बारे में बोला गया था। सेकेंड जो है हेरोडोटस, फोर्थ जो है, फिफ्थ है हेरोडोटस। हेरोडोटस एक फादर ऑफ हिस्टोरी है हेरोडोटस, लेकिन इन्होंने बोले थे कि आपका एक चीज उन्होंने बोले थे, क्या बोले थे, ऑल हिस्टोरी मस्ट बी ट्रीटेड जियोग्राफिकली, जियोग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है और इसके बेसिस पे हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। और हेरोडोटस का और एक चीज इन्होंने बोले थे कि इजिप्ट इज ए गिफ्ट ऑफ नाइल, इन्होंने बोले थे कि नील नॉन, इजिप्ट जो सिविलाइजेशन है वो नील नील नाइल रिवर के ब्लेसिंग्स पर ही वो उसका मतलब डेवलप हुआ है। उसके बाद जो है आपका हाँ, उसके बाद आपका सुक्रेट्स था आस्किंग ऑफ नॉलेज, उन्होंने क्वेश्चन करना, ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, क्या होगा, उसके बारे में सब कुछ उन्होंने बोले थे। उसके बाद जो है वो प्लेटो, अभी रिकॉर्डेड अर्थ के बारे में प्लेटो बोले थे, रिकॉर्डेड अर्थ। उसके बाद है एरिस्टोटल, तो एरिस्टोटल ने क्या किया था, उन्होंने स्पेरिकल शेप, ज्योग्राफी का जो स्पेरिकल शेप, इट इज नॉट द राउंड शेप तो अर्थ का नहीं है, अर्थ का शेप कैसा है, स्पेरिकल, तो ये शेप के बारे में एरिस्टोटल ने बोले थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने क्या किया था, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने उस टाइम में एक सिटी तैयार किए थे, उसका नाम है सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। तो अलेक्जेंड्रिया सिटी तैयार किए थे और वहां पर एक लाइब्रेरी भी उन्होंने कॉन्सेप्ट लगाए थे कि पढ़ने के लिए, बैठने पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी उन्होंने कॉन्सेप्ट लाए थे। उसके बाद है एरोटोस्थेनिस ग्रीक स्कॉलर है और उसको बोला जाता है, उन्होंने ही फर्स्ट जियोग्राफी मतलब वर्ड का ओरिजिन किए हैं और उसको बोलते हैं फादर ऑफ जियोग्राफी। उन्होंने माने एक साइड में उन्होंने जियोग्राफर थे, दूसरे साइड में उन्होंने मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एस्ट्रोनॉमर भी थे, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब भी लिखे थे। हाँ, तो उस किताब आपका जियोग्राफिया बोल के जो किताब है उसका, वो भी उन्होंने डिस्कवर किए थे ग्रीक लैंग्वेज में, ठीक है। तो उन्होंने आपका सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अर्थ, इक्वेटर में उसको आपका मेजरमेंट किए थे इक्वेटर में। तो इन्होंने जो कैलकुलेशन किए थे वो अभी प्रेजेंट टाइम में नियर अबाउट द मतलब रेडियस ऑफ अर्थ सिमिलर है। रेडियस ऑफ अर्थ उस टाइम में मतलब आज से 2000 साल पहले उन्होंने जो कैलकुलेशन किए थे, अभी हम लोग देख रहे हैं कि नियर अबाउट सेम है। तो उसके बाद जो है, उसके बाद आपका एरोटोस्थेनिस के बाद आपका हिपोक्रेट्स। तो हिपोक्रेट्स ने क्या किया, मैन एंड नेचर रिलेशनशिप के बारे में बोला था। उसके बाद आपका हिपोचुअस, तो हिपोचुअस ने क्या किया, एरिथमेटिक एंड 360 डिग्री कॉन्सेप्ट के बारे में बोला था। अभी लास्ट में जो है ग्रीक स्कॉलर का लास्ट में है पोसेडोनियस क्लाइमेट में ज्यादा एम्फसाइज किए थे, क्लाइमेट। उसके बाद आपको आता है रोमन ज्योग्राफिकल थॉट। तो रोमन ज्योग्राफिकल थॉट में हमने देखे हैं कि रोमन ज्योग्राफी स्ट्रैबो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योग्राफर थे। उन्होंने उसका मतलब स्ट्रैबो का एक बहुत मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल कैरेक्टर आप बोल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रैबो का जन्म जो हुआ था, उन्होंने टर्की में उसका बात हुआ और टर्की में कुछ टाइम बाद उसका पढ़ाई से लेके उसका रहना वो हो गया रोमान में, और फाइनली उन्होंने रोमान में जाके तो क्या किया, रोमान में जाके उन्होंने उसका कंट्रीब्यूशन उसका स्टार्टिंग किया और उन्होंने एक किताब लिखा, उनका नाम भी ज्योग्राफिया ही है, जो स्ट्रैबो ने भी लिखा है। लेकिन उन्होंने जन्म लिया था टर्की में और वो जन्म लेने के बाद उनका जो मतलब कंट्रीब्यूशन रोमन ज्योग्राफी में, और उन्होंने जो किताब लिखा था वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा था। तो यही उसका सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल पेपर है। तो उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे इनका जो किताब था ज्योग्राफिया, ये 17 वॉल्यूम में था। तो 1 से लेके 2 तक जो वॉल्यूम था वो आपका क्या था,
वो आपका इक्विपमेंट एरिया, इक्विपमेंट मतलब जो सब लोग जानते हैं वही वाला इक्विपमेंट। सेकेंड जो था कि 3 से लेके 10 तक, 3 से 3 to 10 वॉल्यूम, वो क्या था, डिस्क्राइब इन यूरोप। और आपका 11 to 16 जो था, 11 to 16, वो 11 to 16 जो था वो आपका एशिया के बारे में था, और 17 जो था वो जनरल ज्योग्राफी ऑफ लीबिया के बारे में था। उसके बाद जो आता है टोलेमी। टोलेमी भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर है, और उन्होंने एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिकल ज्योग्राफी फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं, और उनका कॉनिकल प्रोजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शन है। और उनके जो बहुत सारे किताब उन्होंने लिखे हैं, उनमें से एक है गाइड ऑफ ज्योग्राफी, एक है अल्मेगेस्ता। तो हाइपोथेसिस ऑफ प्लैनेट, उन्होंने हाइपोथेसिस ऑफ प्लैनेट के बारे में बोले थे। और उन्होंने जो किए थे आपका प्लेटो, सॉरी टोलेमी का और एक चीज जो है, जो हम अभी कार्टोग्राफी में, उसको कार्टोग्राफी का भी मतलब पायोनियर कार्टोग्राफर भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कॉनिकल प्रोजेक्शन आज से 2000 साल पहले डिस्कवर कर दिया था। आज भी हम लोग ज्योग्राफी का स्टूडेंट होते हुए भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है जो कॉनिकल प्रोजेक्शन सबका एक्यूरेटली समझ में नहीं आता है, लेकिन उन्होंने उस टाइम में ही इसको कर दिया था। तो हमने अभी क्या पढ़े हैं, हमने अभी पढ़े हैं कि प्री क्लासिकल पीरियड ऑफ ग्रीक में ये कॉन्सेप्ट आया था एंशियन में, और उसके बाद ग्रीक एंशियन में आया ग्रीक कॉन्सेप्ट एंड रोमन कॉन्सेप्ट। ये चारों कॉन्सेप्ट हम पढ़ लिए हैं। अभी हमारा जो पहले जो पढ़ा था वो प्री हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, अभी हम लोगों ने एंशियन डेवलपमेंट पढ़ा था। तो अभी हम लोग और आगे जाएंगे, और आगे जो हमारा आ रहा है वो अभी आएगा, डार्क एज आएगा, इंडियन कंट्रीब्यूशन आएगा, चाइनीज कंट्रीब्यूशन आएगा, उसके बाद आपका प्रेजेंट डेवलपमेंट आएगा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आएगा, सब कुछ आएगा। लेकिन अभी हम लोग आप लोगों को बोलते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को देखिए, और हमारे चैनल बहुत मीनिंगफुल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।